उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। लाडली बहनों के अपमान पर भड़के, बोले जनता माफ नहीं करेगी। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में एक भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विशेष रूप से लाडली बहना योजना और महिलाओं के सम्मान को लेकर कांग्रेस को घेरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग बहनों और बेटियों पर अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा, लाडली बहन को गोद में बंद करके फेंक दोगे क्या? तुम्हारा कोई काका जी का राज है। उन्होंने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि वह कहते हैं कि महिलाएं पैसे लेकर शराब पीती हैं। डॉक्टर यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि बहन बेटी का अपमान जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की आधी आबादी का अपमान किया है और ऐसे लोगों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे लखपति दीदी और ड्रोन दीदी। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने लाडली बहना योजना को जारी रखा है और धीरे धीरे इसकी राशि बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह की जाएगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि दीपावली के बाद लाडली बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इस तरह का व्यवहार और भाषा उन्हें जनता के बीच से गायब कर देगी। जिन्होंने लखपति दीदियां, लखपति ड्रोन दीदियां और कई योजनाएं चालू की, अब तो आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में भी हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से 33% आरक्षण दिया है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। और हमने भी उनके आदेश के आधार पर लाडली बहना योजना जो चुनाव के पहले चालू हुई थी, उस लाडली बहना योजना के बलबूते पर हमने अपनी सरकार में कहा कि सारी योजना चालू रहेगी और धीरे धीरे करके हम 3000 रुपए तक देंगे। गए साल हमने 1250 दिए, इस साल सावन के महीने में 250 अलग और 1250 दे रहे हैं। लेकिन भाई दूज से दीपावली के बाद हम बहनों को 1500 रुपया महीना देंगे। ये हमारी बहनों के प्रति हमारी भावना है, ये सम्मान है। लेकिन ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के लोगों को बहन बेटी का अपमान करने का पता नहीं कौन सी मती मारी गई। क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं। कोई कहता लाडली बहनाओं को बोरे में बंद के फेंक देंगे। अरे वाह, तुम्हारे काका जी का राज है, ऐसा कर दोगे? कैसे बात कर रहे हो? लेकिन कोई कहता कि ये बहनें पैसा मिल गया तो दारू पीती है। अरे शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम अगर ऐसी बात करते हो। माफी मांगना चाहिए, प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। बहन बेटी का अपमान ये प्रदेश सहन करने वाला नहीं। किसी हालत में इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पता नहीं कहां के आंकड़े लिया है, खुद की उतरी नहीं होगी रात में, पता नहीं क्या हुआ, किसके लिए कह रहे भगवान जाने, क्या मालूम क्या चक्कर है। जैसी बुद्धि वैसी बात। क्या कह रहे? ये आंकड़ा लिया है। अच्छा है कि सबसे ज्यादा दारू पीने वाले हो सकते कहीं भी होंगे, लेकिन ये गारंटी से कह सकता हूं हमारे ही प्रदेश की बहनों का अपमान करने का अधिकार हमारी सरकार और हमारी पार्टी बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। हम सब अपने बहनों के लिए, अरे हमारे यहां तो साल में 365 दिन 500 त्योहार मनते, और कौन सा त्योहार बहन बेटी को आगे रख के नहीं मनाते। ऐसे माहौल में अगर इस तरह की बात करोगे, लोकतंत्र में तो ये कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं। लेकिन पता नहीं क्या बुद्धि है। और अगर इतिहास देखो, उनके ही नेता अगर पत्नी से झगड़ा हो जाए तो दिल्ली के अंदर तंदूर में टुकड़े टुकड़े करके जलाने का रिकॉर्ड भी अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे है। किसी बहन बेटी के साथ अगर गलत बोलने का रिकॉर्ड भी है तो कांग्रेस के माथे है। यह कांग्रेस का अतीत हमेशा देश की आधी आबादी को, प्रदेश की आधी आबादी को अपमानित करता रहता है। हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने तय किया है ऐसे लोगों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और आने वाले चुनाव में वाकई इस तरह से अगर जो व्यवहार करता है, ये भाषा बोलता है, उनको जनता पहले ही ठिकाने लगा चुकी है। ये धीरे धीरे सारे मैदान से गायब होने वाले हैं, कोई इनको बचाने वाला नहीं। तो आज के इस अवसर पर जब कई सारी सौगातें मिल रही है,